भाई साहब ये क्या दवा दिया आपने यार? अरे क्यों, क्या हो गया? अरे भाई साहब आपने जो ये दवाई दी ना ये एक्सपायर है और आपके यहाँ से ले जाने के बाद जिसमें मरीज को जानकार को दी थी ना उसकी ज्यादा तबियत खराब हो गई। वो तो मरते मरते बचा, ये मान लो। अरे भाई साहब ये दवाई हमारी दुकान की है ही नहीं, कहीं आप और से ले होंगे। हाँ अब तो भाई साहब आप यही बोलेंगे ना कि ये दवाई हमारे यहाँ की नहीं है, आप कहीं और से लाए होंगे, हमारे यहाँ से लेके नहीं गए। पहले तो ये क्या करते हैं, एक्सपायर दवाई दे देते हैं भाई साहब। अब जब उसको ले जाके किसी मरीज को देते हैं, ज्यादा तबियत खराब हो जाती है तो यही बोलते हैं कि दूसरे कहीं से लेके आएंगे, यहाँ से लेके नहीं गए होंगे। हमेशा इन लोगों की आदत होती है। भाई साहब सही दवाई दिया करो, ये बेईमानी का पैसा काम नहीं आएगा आपके। अरे ओ भाई थोड़ा आराम से बोल, कस्टमर के सामने क्या बदनाम कराए हमारे को? ये दवाई हमारी है ही नहीं तो। अरे भाई साहब मैं क्यों बदनाम करूंगा? मुझे आपकी दुकान से आपसे क्या लेना देना है यार? मेरे को क्या मतलब है कस्टमर से? वैसे हाँ ये बात इनके सामने है तो हकीकत तो पता चली ना कि आप लोग करते क्या हो। तो मुझे कोई मतलब नहीं आपसे, मैं तो आपको बताने आता। मुझे बताओ, गलती नहीं मानोगे? चलता हूँ मैं तो। लाओ भाई साहब पैक कर देता हूँ। अरे नहीं भैया आप रखो अपनी दवाई, मेरे को नहीं चाहिए आपसे। अरे यार भैया आप भी किसकी बातों में ध्यान देते हो? वो तो सामने पंचर वाला ऐसे बकवास करके गया है। अरे भैया सुनिए तो सही। अरे भैया कह दी ना नीचे है। अरे भाई मैंने तेरे को कौन सी एक्सपायर दवाई दे दी? मेरे को कोई चीज नहीं थी भैया। तू अभी मेरी दुकान पे जाके क्या बोल के आया कस्टमर के सामने कि मैंने तेरे को एक्सपायर डेट की दवाई दे दी, जैसे तेरे जानकार की तबियत खराब हो गई? इतना झूठ को बोल के आया तू? अच्छा तो आपको बुरा लग रहा है ये बात सुन के? अरे तो बुरा तो लगेगा ना, तू मेरे लिए झूठ को बोल गया, तेरी वजह से मेरा एक क्लाइंट चला गया। अच्छा भैया मेरी बात से आपको इतना बुरा लग रहा है, और अभी कुछ देर पहले जब आप मेरे पास पिंचर निकलाने आए थे। लीजिए भाई साहब आपका पिंचर निकाल दिया। एक पिंचर था 50 रुपए दे दीजिए आप। एक पिंचर को 50 रुपए? क्यों लूट मचा रहे हो यार, सही बताओ। अरे भाई साहब कहाँ लूट मचा रखी है, ये रेट है 50 रुपए एक पिंचर के। 50 रुपए दे दीजिए आप। अरे 50 रुपए तो ले लोगे तुम लोग, मुझे पता है, लेकिन 2 दिन बाद में यही पंचर है ना वापस खराब हो जाएगा। भाई साहब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा पिंचर निकाला हुआ खराब हो जाए। मैं कोई फालतू के पैसे नहीं लेता, ईमानदारी के पैसे लेता हूँ यार। अरे अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी ईमानदारी को, बहुत लोगों से मार्केट में सुना है तुम्हारे लिए कि कैसे पेंशन लगाते हो और कैसे लोगों को लूटते हो। भाई साहब धंधे के ऊपर खड़ा हूँ और धंधे की कसम खाता हूँ, आज तक 1 रुपया ना किसी से बेईमानी का नहीं कमाया। जबरदस्ती आप मुझे ब्लेम कर रहे हो यार। अरे पता है सब तुम्हारी झूठी कसमें हंस मेरी। 20 रुपए का पंचर निकालते हो, 50 रुपए ले लेते हो। एक पंचर की जगह लोगों के पास 2 पंचर के पैसे लेते हो और झूठी कसमें और खाते हो धंधे की। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 20 रुपए पिंचर के 50 रुपए लेता हूँ। अरे ऐसे नहीं मिलते 50 रुपए भाई साहब। दिन रात ना ये मेहनत करते हैं धूप के अंदर, हाथ काले हो जाते हैं, दुकान का किराया जाता है, ये तुम्हारे पिंचर निकालते पता नहीं कहाँ लगती है, तब जाके 2 रुपए कमाते हैं। फालतू का पैसे नहीं लेते। देखो कस्टमर बैठे, आप ना तमीज से बात करो, इनके सामने कुछ भी मत बोलो, वरना मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप 50 रुपए दे दो। अरे तो क्या गलत बोल रहा हूँ? आज नहीं तो कल पता लगता तेरी सच्चाई का इनको। और ये पकड़ तेरे 40 रुपए। अरे भाई साहब 10 रुपए कम दे लेते तो ऐसे बोल देते, क्यों मुझे मेरे धंधे को बदनाम कर रहे हो? कल को आपकी दुकान पे आके आपके धंधे को बदनाम करेगा तो? अरे कोई बदनाम नहीं कर सकता, तेरे तरह बेईमानी नहीं करता, ईमानदारी से करता हूँ। सही है भाई साहब, सबको अपना धंधा ईमानदारी का लगता है, दूसरे का बेईमानी का। जवाब देख लेंगे आपके साथ जब होगा ये। बताइए आप इसमें पिंचर निकाला ना? नहीं मुझे नहीं निकलवाना आपसे पिंचर। अरे भैया अभी 2 मिनट लगेगी, निकाल दूंगा अभी। नहीं भैया अभी मैंने सुन लिया आपकी सारी बातें। आप एक पिंचर के 2 पिंचर निकालते हो, 20 रुपए के 50 लेते हो, मुझे नहीं निकलवाना आपसे पिंचर। भाई साहब यही होता है, इंसान को ना खुद का धंधा तो बहुत सही लगता है, उसको लगता है वो तो ईमानदार से कमा के खा रहा है, और जो दूसरा धंधा करा ना, दूसरा पैसा जो कमा रहा है वो तो बेईमानी से खा रहा है। भाई साहब मैं जानबूझ के आपकी दुकान में नहीं जाता ना, मैं जानबूझ के गया, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया था। आप सुबह जब आए थे जो पिंचर वाली बात हुई थी, आपने मेरे कस्टमर के सामने मेरी बेइज्जती करी, मुझे चोर साबित कर दिया, आपकी वजह से मेरा कस्टमर चला गया। इसलिए मैं आपको सबक सिखाने के लिए आपकी दुकान पे आपके कस्टमर के सामने गया। मैं जाता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये सब आपने करने के लिए मजबूर किया मेरे को।